हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है ये नास्तिक धर्म है, क्योंकि जैन धर्म भी क्या था, नास्तिक था। ये अनिश्वरवाद में क्या करता था, अपना साधना करता था। अनिश्वरवाद में ये अपना विश्वास रखता था। तो ये जो दोनों धर्म है ये नास्तिक धर्म है। आखिरकार में बौद्ध धर्म की यानी देखते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो जातियां थी, 4 वर्ण थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि बौद्ध धर्म का उद्भव होना ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। ये विशेष, इन लोगों को विशेषाधिकार था, क्योंकि ब्राह्मण जो अलग थे और क्षत्रिय अलग थे। इन लोगों में मतभेद हुआ और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। और जो महात्मा बुद्ध भी थे वो भी क्या थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, वो भी क्या थे, क्षत्रिय थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। आइए हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म, तो अगर बौद्ध धर्म का उद्भव कहाँ हुआ, किस देश में, तो भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का उद्भव कहाँ हुआ था, भारत में। लेकिन आज विश्व के कई देश इस धर्म को मानते हैं, जैसे श्रीलंका, चीन, म्यांमार, लाओस आदि देशों में बौद्ध धर्म को स्वीकारने वाले लोग हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या उद्भव कहाँ से हुआ है, तो भारत में हुआ है। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, प्रकाशमान या जागृत। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, प्रकाशमान या जागृत। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है किसको, गौतम बुद्ध को। आइए गौतम बुद्ध के कुछ जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो आज कहाँ है, नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो गोत्रीय अभिधान गौतम थे। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के क्या थे, प्रधान थे। माता का नाम क्या था, माता का नाम माया देवी, महामाया, जो क्या थी, कोली गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण तो गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी, इन्होंने किया था। क्योंकि जन्म के 7वें दिन बाद माया देवी का प्रसव पीड़ा से क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और ये अनाथ हो जाते हैं। उसी समय इनकी गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी, इन्हीं के द्वारा इनका लालन पालन किया गया है। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्र कच्छा। यशोधरा नाम के अलावा जो था 3 नाम और थे, गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा आदि था। और जो इनकी शादी हुई थी गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जब शादी हुई थी तो कितने वर्ष के थे, 16 वर्ष के आयु में इनका विवाह हुआ था। पुत्र का नाम राहुल। और ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 6 वर्ष के अथक प्रयास के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चाण था। और गृह त्याग, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है, महाभि निष्क्रमण। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाभि निष्क्रमण। महाभि निष्क्रमण ये कब हुई थी, इनका महाभि निष्क्रमण कब हुआ, 29 वर्ष की आयु में, यानी ये अपना गृह त्याग कर दिए। प्रथम उपदेश देख लेते हैं। उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ दिए थे, सारनाथ के ऋषि पत्तनम में, जो कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। और किस भाषा में दिए थे, तो किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। इसके बाद हम देख लेते हैं मृत्यु। तो मृत्यु का बौद्ध धर्म में क्या कहला है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, मृत्यु। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। आइए देख लेते हैं
गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य, यानी गौतम बुद्ध इन 4 दृश्यों को देखकर उनका जो मन वैराग्य पे आ गया था। तो वो दृश्य कौन कौन है? तो एक था वृद्ध व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था, मृत व्यक्ति को देखा था, और एक व्यक्ति सन्यासी को देखा था जो प्रसन्न मुद्रा में था। और महात्मा बुद्ध भी जान गए कि अब सन्यासी बनना ही हमारे लिए उचित है, क्योंकि ये तीनों जो थे दुख से भरे थे, लेकिन एक उसमें सन्यासी था जो प्रसन्न मुद्रा में था, उससे जितनी भी चिंताएं से क्या था, मुक्त था। इसलिए बहुत गौतम बुद्ध भी क्या सोचे कि हम भी सन्यासी बनना चाहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ये 4 क्या हैं? बुद्ध धर्म के आर्य सत्य हैं। आइए हम देख लेते हैं बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे कौन थे? बुद्ध थे, धम्म थे और संघ थे। आइए आगे देखते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म व प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। तो जन्म किसका? कमल और साढ़। जन्म का जो प्रतीक है कमल व साढ़ था। गृह त्याग का मतलब, गृह त्याग का जो प्रतीक था वो था घोड़ा। ज्ञान का पीपल वृक्ष या इसी को बोधि वृक्ष बोलते हैं। मृत्यु, ये स्तूप है। मृत्यु का जो प्रतीक है ये स्तूप है। अब आइए देख लेते हैं बौद्ध समाएं। तो बौद्ध सभाएं जो हुई थी, बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 4 हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 BC में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में और अजात शत्रु में। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि अध्यक्ष भी हैं लेकिन अध्यक्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सब है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 BC में। कहाँ हुई थी? वैशाली, कालाशोक के शासन में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 255 BC में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम ईस्वी शताब्दी में, एक कुंडलवन में हुई थी। और इनके जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क। तो याद रखना कि ये जो बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में हुई हैं। आज देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये भी पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? तो बौद्ध ने दिया था, यानी बुद्ध ने दिया था। तो जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, यानी इसका अर्थ क्या होता है? वास्तविक रूप की समझ। सम्यक संकल्प, हिंसा से मुक्त। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्मार्थ, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीवन, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। और सम्यक समाधि, एकाग्रता। ये थे 8 अष्टांगिक मार्ग। किसने दिया था? तो बुद्ध ने दिया था। तो आइए देख लेते हैं। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था? जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया था। एक बट गया था हीनयान और एक बट गया था महायान में। अन्य में देख ले, भारत के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषि पत्तनम में, वाराणसी में। प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार था, प्रसेनजीत था और उदयन था। ये सभी क्या थे? बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किससे निश्चित की गई है? तो एक अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख, जो कहाँ का है? चीन का है। विश्व दुखों से भरा हुआ है। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। अनिश्वरवाद जैन बौद्ध में समानता थी, यानी जो अनिश्वरवाद है वो जैन में भी था और बौद्ध में भी था। तो लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसी से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।